प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 7.6 की प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.5 के सभी प्रश्नों को हल किया है। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी तो उसे भी जाके जरूर देख लेना। प्रश्न नंबर 1, हल कीजिए। क्या करना है? हमें हल करना है। ये भिन्न दिए गए हैं, इन भिन्नों के जोड़ करने हैं हमें। देखो, ए में क्या दिया है? 2/3 प्लस 1/7। बी में दिया है 3/10 प्लस 7/15। अब आप देख रहे हैं इनमें इन सभी भिन्नों के जो हर हैं वे बराबर नहीं है। इससे पहले जो हमने प्रश्न हल किए हैं उनके जो हर होते थे वे बराबर होते थे। जैसे मान लो 2/5 प्लस 7/5, यानी कि दोनों के हर बराबर होते थे तो उन्हें हम आसानी से जोड़ लेते थे। अगर हर बराबर होते हैं तो हर नीचे लिख लो 5 और अंशों को इनके हम जोड़कर लिख देते थे। 2 और 7 9/5, ये इसका उत्तर आ जाता था। लेकिन इस प्रश्नावली में जो ये प्रश्न है इनके हर बराबर नहीं है। तो जब इनके हर बराबर नहीं है तो इन्हें कैसे करते हैं? इन्हें करने का सबसे आसान तरीका है इनके हर बराबर कर लो। अब हर बराबर कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले क्या करते हैं इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए, इनके जो हर है उनका लसाअ लेते हैं। कक्षा 5 में आपने लसाअ लेना सीखा होगा। देखो, जैसे ये 3 और ये 7 है, 3 और 7 का लसाअ लेते हैं। अब लसाअ लेने का सबसे आसान तरीका यह है कि सबसे पहले इनमें आप 2 का पहाड़ा पढ़ के देखो। 2 का पहाड़ा तो इनमें नहीं चलेगा। अब 3 का देखो, 3 एकम 3, जिसमें पहाड़ा पूरा पूरा ना चले उसे ज्यों की त्यों संख्या लिख दे। 3 का पहाड़ा 7 में नहीं चलेगा तो 7 को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब पहाड़ा चलाएंगे हम 7 का, 7 1 ज्यों का त्यों 7 एकम 7। अब देखो आगे आ गया, 1 1 आ गया लास्ट में, ठीक है। अब लसाअ क्या होता है? लसाअ होता है बच्चों, जो हमने ये पहाड़े पढ़े हैं इन्हीं का गुणा होता है लसाअ। तो इनकी गुणा कर लो। गुणा करेंगे तो 3 सते 21। अब हमें इनके जो हर हैं उनमें 21 लाना है। कैसे लाएंगे? देखो, 2/3 प्लस 1/7 लिख लेते हैं इसे। यहाँ पर मुझे 21 लाना है तो 21 लाने के लिए क्या करेंगे हम? अगर मैं यहाँ पर 7 से गुणा कर दूँ, और भिन्नों में जब हम गुणा करते हैं तो उसी संख्या से ऊपर नीचे दोनों में गुणा करते हैं। तो मैंने क्या किया, 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। देखो 7 या 21 हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर भी लाना है 21 ही, तो यहाँ पर हम कर देंगे गुणा 3 से। ये बात बताओ आपकी समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। अब क्या करते हैं? देखो, 7 दूनी 14 हो गया, गुणा कर लेते हैं इनकी। 7 या 21 प्लस 3 एकम 3 और 3 सते 21। अब ये ऐसा ही प्रश्न होगा जैसा हमने पिछली एक्सरसाइज में सोल्व किया है। इसका सबसे आसान तरीका क्या है ये तो आप जानते हैं। 21 को नीचे लिख लो और 14 और 3 को जोड़ लो। 14 और 3 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 17/21। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम इन सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। देखो, जब 10 और 15 का लसाअ लोगे आप तो क्या आएगा 10 और 15 का? चलो ले लेते हैं। देखो, 2 का पहाड़ा 2 पंजे 10, 15 में पहाड़ा नहीं चलेगा 2 का। अब 3 का 5 और 3 पंजे 15। अब आ गया देखो यहाँ 5 5, तो 5 का पहाड़ा चलाते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक आ गया। लसाअ क्या हो जाएगा बच्चों? लसाअ हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6 पंजे 30। कितना होगा लसाअ? 30। अब हमें इन दोनों के हर में 30 लाना है। चलो, 3/10 एक बार लिख लेते हैं, 7/15। 10 का जब 30 बनाएंगे तो हम 3 से गुणा कर देंगे, 10 तिया 30। यहाँ पर 15 का 30 करेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे। अब गुणा कर लो, 3 तिया 9, 10 तिया 30, 7 दूनी 14, 15 दूनी 30।
अब क्या करेंगे, 30 नीचे आ जाएगा और 9 और 14 कितना होता है, 23। 23/30 इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे के सवाल में हम लैसा आपको तुरंत एकदम बता देते हैं। देखो 9 और 7 का लैसा होगा 63। कितना होगा, 63। अब 63 करते हैं इनमें, तो 4/9 गुणा कितना करेंगे बताओ, सोचो आप भी। 2/7 इसमें कितने से गुणा करते हैं। अब देखो इसमें हम कर देते हैं 7 से और इसमें कर देते हैं 9 से। कितना होगा, 4 सते 28, 9 सते 63, 2 नम 18, 7 नम 63। हो गया ना 63। अब क्या करेंगे, अब 63 नीचे लिख लेते हैं जो का त्यों, और 28 और 18 को जोड़ लेते हैं। 28 + 18 कितना होगा, जोड़ते रहो आप भी मेरे साथ। 8 8 16, 1 1 और 2 3 और 1 4, 63। 46/63 इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद डी में देखो 7 और 3 है, तो 7 और 3 का जो लैसा होगा वो होगा 21। कितना होगा, 21। चलो अब 5/7 लिख लेते हैं 1/3। 7 का हमें 21 करना है तो 3 से गुणा कर दूं। देखो 3 से गुणा हो गई, और यहाँ पर क्या है 3, 3 में हम कर देते हैं 7 से गुणा। कितने से, 7 से। तो 5 तिया 15, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब कैसे करेंगे, 21 नीचे और 15 + 7 बराबर हो जाएगा 15 और 7 22/21। क्या आंसर आया हमारा, आंसर आ गया 22/21। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पर क्या है 5 और यहाँ 6, 5 व 6 का जो लैसा होता है का लैसा होगा कितना, 30। कितना होगा, 30। अब हमें क्या करना है, 2/5 लिख लो, 1/6 लिख लो। यहाँ पर 30 लाना है तो 6 से इसमें गुणा करो, यहाँ पर 30 लाना है तो 5 से इसमें गुणा करो। 5 छंग 30, 6 पंजे 30। ठीक है। अब 2 छक्के 12, 5 छंग 30, 5 एकम 5, 5 छंग 30। कितना आ गया, 30 नीचे लिख देंगे और यहाँ पर होगा 12 और 5 17, 17/30 इसका उत्तर आ जाएगा। एफ में देखो 5 और 3 का लैसा होगा 15, तो 4/5 + 2/3 इसकी गुणा में कर देते हैं 3 की गुणा, और इसकी गुणा कर यहाँ पर कर देते हैं 5 से। 5 से बहुत ही सिंपल तरीका है। 4 तिया 12, 5 तिया 15 + 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15। 15 नीचे लिख लो और यहाँ पर 12 और 10 22, 22/15 इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जी को देखो, जी में क्या दिया है 4 और 3, 4 3 12 हो जाएगा। इसका लैसा है क्या आएगा, इसका लैसा है 12, 1/3। पर एक बात देखो, इस प्रश्न में क्या दी है, इस प्रश्न में माइनस का निशान लगा है, और प्रश्न जो हमने हल किए हैं उनमें सब में क्या था, प्लस का निशान। तो कोई बात नहीं, माइनस का निशान है तो हम इन्हें घटा देंगे। अब यहाँ पर 4 तिया 12, यहाँ पर आप 3 से गुणा करो और इस 4 से इसमें गुणा करो, क्योंकि हमारा तो सीधा सीधा जो मतलब है इनके हरों को बराबर करना है। तो यहाँ पर आ गया 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। 12 को नीचे ले लो, 9 ऊपर, और ये 4 माइनस का चिन्ह था तो हमने माइनस का ही लगा दिया। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, अब हम घटाएंगे 9 में से 4, 5/12 उत्तर
क्या आ गया, 5/12 हमारा उत्तर आ गया। इधर देखो 5/6 माइनस 1/3, 6 और 3 का जो लैसा होता है वह होता है 6। तो हमें क्या करना है, दोनों के हर में 6 लाना है। अब यहाँ पर तो 6 पहले से ही है, तो यहाँ पर तो हमें गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर कर देते हैं 2 से, क्योंकि 2 तिया 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 5/6 और यहाँ पर 2 ही कम 2, 2 तिया 6, कैसे करेंगे, 6 नीचे, 5 माइनस 2, उत्तर आ जाएगा हमारा 5 में से 2 गया 3/6, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, इसका उत्तर 1/2 आ जाएगा। इसके बाद h के बाद अगले प्रश्नों को हल करते हैं। अब ये देखो आई ध्यान से देखो, आई वाले प्रश्न में और पिछले प्रश्नों में कोई अंतर है? जी हाँ, पहले 2 भिन्न जोड़े जाते थे, इस प्रश्न में 3 भिन्न है। कितने हैं, 3। कोई बात नहीं, 3 भिन्न हो चाहे 4 भिन्न हो, तरीका हमारा एक ही लगेगा जो हम लगाते आ रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, 3, 4, 2, इन तीनों संख्याओं का लैसा लेंगे। तो 3, 4, 2, पहाड़ा पढ़ते हैं 2 का, 3 में नहीं चलेगा, जू का तू, 2 दूनी 4, 2 बार, 2 ही कम 2, एक बार फिर 2, 3 ज्यों का तू, 2 ही कम 2, 1, फिर 3 का 1, 1, 1, लैसा क्या आ जाएगा बच्चों, लैसा आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12, कितना आ गया, 12। अब हमें क्या करना है, अब हम इन तीनों भिन्नों के जो हर हैं हमें 12 ही करने हैं। कैसे, देखो 2/3 प्लस थोड़ी सी जगह छोड़ दो 3/4 प्लस 1/2। अब यहाँ पर 3 है, करना कितना है हमें, 12। तो कितने से गुणा करूँ, 4 से कर दूँ, 4 तिया 12। यहाँ पर 4 है तो यहाँ हम 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 2 है तो हम गुणा कितने से करेंगे, 6 से, 2 छकी 12। चलो अब देखो 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 6 कम 6, 2 छकी 12। देखो तीनों के हर में 12 ही आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 12 नीचे लिख दो और इन तीनों को जोड़ दो, 8 + 9 + 6, कितना हो गया बच्चों, 8 और 9 17, 17 6 23/12, इसका आ गया आंसर। ऐसे ही ये भी ऐसे ही है, इसमें 2 3 6, 2 3 6, इसका जब लैसा लेंगे तो इसका होगा 6, अपने आप ले लेना आप, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, यहाँ पर हमें 6 करना है तो 3 से गुणा कर दो, यहाँ पर 6 करना है तो 2 से गुणा कर दो, यहाँ पर तो 6 पहले से ही है, ठीक है। अब देखो 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 2 ही कम 2, 2 तिया 6 और 1/6। अब 6 नीचे लिख लो और इन्हें ऊपर वाले अंशों को जोड़ लो, 3 + 2 + 1 बराबर हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6/6, 6 से 6 गया तो 1 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान सवाल है अगर आप इन्हें ध्यान से समझेंगे। अब देखो के में कुछ अंतर है, पहले सवालों में और के वाले प्रश्न में कुछ अंतर है। क्या अंतर है बताओ, देखो वे तो सरल भिन्न थे, सिंपल बिल्कुल, ये मिश्रित भिन्न है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इनकी सही को खोलना है, जो मिश्रित भिन्न इन्हें सरल भिन्न बनाना है, ठीक है। चलो बना लेते हैं, 3 ही कम 3 और 1 4/3, ये हमने आपको सिखाया हुआ है कि मिश्रित भिन्न को कैसे बदलते हैं, ठीक है। ये 3 तिया 9 और 2 11, 11/3। क्या करते हैं, इसकी गुणा इसमें और जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाले संख्या को जोड़ देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो ये 3 3 बराबर है, हर तो बराबर है इनके, तो यहाँ पर 4 + 11 और ये 11 और 4 15,
15/3, 3 से ये गया 3 पंजे 5, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 5 इसका उत्तर आ जाएगा। ये भी ऐसा ही है सेम। चलो 3 चौक 12, 12 2 14 बटे 3, 4 तिया 12 और 1 13, 13 बटे 4। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम हर बराबर कर लेते हैं, क्योंकि इनके जो हर है में बराबर नहीं है। 4 और 3 का जो लसाअ होगा वो 12 होगा, तो दोनों में हमें 12 12 करना है, कोई बात नहीं। 14/3 प्लस 13/4, यहाँ पर तो कर दो आप 4 से गुणा, और यहाँ पर कर दो 3 से गुणा। 14 चौका 56, 4 तिया 12, 13 तिया 39, और 4 तिया 12, 12 12 आ गए, नीचे 12 ले लो, ऊपर कितना होगा 56 प्लस 39। चलो जोड़ लेते हैं, 9 और 6 15, 1 3 और 5 8 और 1 9 बटे 12। ये भी इसका उत्तर है, लेकिन यह प्रश्न जो दिया गया था वो मिश्रित भिन्न में दिया था, इसलिए हम इसे मिश्रित भिन्न में ही बदल लेते हैं। तो 12 अट्ठे 96, 8 बार तो नहीं चलेगा, 12 सत्ते, चलो यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं, 95, 12 12 सत्ते 84, 11 बच गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 सही 11/12। क्या उत्तर आ गया इसका, 7 सही 11/12 इसका उत्तर आ जाएगा। अब मैं आपके लिए 2 प्रश्न होमवर्क देता हूँ, इन प्रश्नों को आप अपने आप घर बैठ के करना और कमेंट में बताना कि इनका उत्तर क्या आया है, ठीक है। एम प्रश्न को आपको हल करना है घर में, एन को भी आपको घर में ही हल करना है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।